परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज जो मेरा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा गूगल में सर्च होता है कि वाई गॉड अलाउ सफरिंग, माने परमात्मा ने ये दुखों को क्यों अलाउ किया, क्यों दुखों को धरती लोक पे भेजा। अगर इफ़ गॉड इज़ पावरफुल हाउ कुड ही अलाउ सफरिंग, अगर परमात्मा भगवान इतना पावरफुल है तो ये दुखों को अंत क्यों नहीं कर देता और इन दुखों को धरती लोक से हटा क्यों नहीं देता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, भगवान ने तो जो शुरू शुरू में जो दुनिया बनाई थी वो तो परम तत्वों का, जो आत्माएं थी वो परम प्रकाश की थी और इसकी शरीर परम तत्वों का था और वो परम पुरुष था, आत्माएं। ठीक है। और परम पुरुष और परम प्रकृति थी। ऐसा मृत्यु लोक नहीं था शुरू शुरू में। न धरती थी, न ऐसा चांद थे, सितारे थे, कुछ नहीं था। सूर्य भी नहीं था, चांद भी नहीं था, ग्रह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट हूबहू ब्रह्मा जैसे ही संकल्पों द्वारा सप्तर्षि बनाकर और सप्तर्षियों द्वारा संकल्पों द्वारा करोड़ों उसके जैसे ही परम, मतलब आकारी रूप में परम पुरुष बनाए। वो परम पुरुष परम तत्वों में रहते। ऊपर के 7 लोग बनाए, 7 लोगों ने। ब्रह्मापुरी से नीचे 7 लोग बने थे सप्तर्षियों ने। तो वो पहले तो बहुत अच्छी दुनिया थी, एकदम अच्छी दुनिया थी। मगर धीरे धीरे ये दुनिया फिर वो गिरते गए, सर्जन करते गए तो आत्मा की पावर डाउन हो गई। तो जो परम पुरुष थे वो धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया से 3 तत्वों में आए। 3 तत्वों वालों को हम देवता कहते हैं। वो परिवर्तन हो गए, फिर देवता बने और देवता भी गिरकर फिर 5 तत्वों में आ गए, मनुष्य बन गए। तब धरती बनाई। मैंने एक वीडियो बनाया कि कब धरती बनाई, तो मैंने बोला हुआ है कि ब्रह्मा के 10 साल होने के बाद धरती बनी और तभी सूर्य बना। तो ब्रह्मा का 10 साल बना, अभी तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात चलता है। और दूसरा परात का मैंने पूरा बताया हुआ है कि दूसरे परात में 198 करोड़ साल हुए हैं। तो ये मृत्यु लोक क्यों बना, उस पर भी मैंने धरती कैसे बनी उस पर मैंने क्लियर बताया है कि जब सारी आत्माएं जो ऊपर में जो परम तत्वों की दुनिया में थे धीरे धीरे 3 तत्वों की दुनिया में आई। आकाश परम, पहले परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की दुनिया थी और शरीर भी परम तत्वों का था। और वो धीरे धीरे 3 तत्वों में आए, आकाश, वायु और अग्नि। परम तत्व निकल गए और देवता बन गए। देवता भी धीरे धीरे 3 तत्वों में भारीपन आया। 3 तत्वों में भारीपन आया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, आत्मा पर 3 तत्वों का भारी आवरण हो गया। तो धीरे धीरे भारी तत्वों में धीरे धीरे जल और पृथ्वी थोड़ा थोड़ा ऐड होती गई, थोड़ा थोड़ा ऐड होती गई। समझो कि पहले जल और पृथ्वी 1% ऐड हुई, फिर 2% ऐड हुई, फिर ज्यादा ऐड हो गई तो उसको उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, वो गिरने लगे। तब ब्रह्मा ने धरती बनवाई, समझ में, धरती बनवाई। बाद में धरती भी अंधकार में हो गई, आत्मा में पावर नहीं था, आत्मा 5 तत्वों में फंस गई। तो फिर उसको चाहिए रोशनी, स्थूल रोशनी चाहिए, तो सूर्य की रोशनी दी गई, सूर्य बनाया। फिर धीरे धीरे सभी ग्रह, सभी देवी देवताओं ने ग्रह बनाए। शुक्राचार्य ने शुक्र, गुरु, ये सब अलग अलग, चंद्र ने चंद्र बनाया। सब ये देवता थे, सब देवताओं ने अपने अपने ग्रह बनाए। तो उसको बने हुआ ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल माना अंदाजन 1550 खरब साल हो गए। हमारा ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड शास्त्रों में लिखे हैं। तो कोटि माना प्रकार के। तो भगवान ने तो ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी, भगवान ने तो अच्छी बनाई थी। मगर अब बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, आप कल्पना भी नहीं करते। अगर आज भी आप पुरुषार्थ करके आज भी ब्रह्मांड से परमधाम में चले जाए, निराकारी स्टेज में चले जाए, आत्मा निराकार बन जाए, तो परमधाम में तो कोई सुख नहीं है, वहां परम सुख है, परम आनंद है। अगर वैकुंठ भी चले जाए, वैकुंठ में, विष्णु लोक में, तो भी वो अक्षय धाम कहते हैं ना उसको। तो वहां दुख नहीं है, मतलब वहां दुख नहीं है ना, मतलब सुख ही सुख है। दुख मतलब सिर्फ दुख माना नहीं, ये भूलोक, धरती लोक और भूभुर लोक में भी दुख है, जहाँ गंधर्व, किन्नर, यक्ष रहते हैं। देवता ऊपर के लोक में, स्वर्ग लोक में रहते हैं। ठीक है। और ऊपर के लोकों में जब जाओगे ना, महालोक, जो बड़े बड़े महर्षि रहते हैं, वहां दुख नहीं होता। वहां तपस्या करते ऊपर जाने के लिए, महालोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक आता है। सत्यलोक को ब्रह्मापुरी कहते हैं। अब जो लोग ब्रह्मापुरी से भी ऊपर विष्णुपुरी जाते हैं, फिर उसके ऊपर शिवपुरी जाते हैं, जहाँ शिव शक्ति रहते हैं। शिव शक्ति मन शक्ति मन आदि दुर्गा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सब्दन विसर्जन कराती रहती हैं। और इसके ऊपर परम धाम निराकार है ना, पर ब्रह्म। और वहां जाओगे तो उससे आगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तो गैलेक्सी में जाओगे, महाब्रह्मांड के परम धाम में जाओगे। तो महापरम धाम में, गैलेक्सी से फिर यूनिवर्स में जाओगे, यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से मल्टीवर्स में भी जाओगे।
तो आत्मा तो कहीं भी जा सकती है, मगर आत्मा ये पांच तत्वों की दुनिया में झूठी काया, झूठी माया, झूठ संसार में फंसी पड़ी है ना। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो ये झूठ में फंस जाती है। बाबूजी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को ये वीडियो बार बार सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि परमात्मा ने जब ये आत्माओं को मगर परमात्मा ने ये मतलब दुख, ये आपने बोला ना कि दुख क्यों दिया, ये दुखदायी दुनिया क्यों बनाई, राइट, ये गलत शब्द है, ठीक ये सोचना ही गलत है। आत्मा इंडिपेंडेंस है, हाँ, आत्मा अपने ही कर्मों से, मतलब कर्मों में कोई इंटरफियरेंस परमात्मा मतलब फ्री विल को परमात्मा नहीं छेड़ता कि ना ब्रह्मा छेड़ता है, ना विष्णु छेड़ता है, ना शंकर का छेड़ता है। राइट, ये बात गीता में प्रूफ दिया कि भाई जो तेरे को अच्छा लगे वो कर, मैं कुछ नहीं। मन मना भाव बोला है ना, राइट, मन मना भाव, तेरा मन जो कहता है वो कर। गीता में ज्ञान देने के बाद कृष्ण ने यही कहा कि अर्जुन अब तुझे युद्ध करना है तो कर, तू नहीं करेगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। हाँ, कोई और कर लेगा, और क्या, किसी को भी करा सकता है जी। तो ये बात बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे दुखों को क्यों खत्म नहीं करता, ये आतंकवाद को क्यों खत्म नहीं करता, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान ने तो जो दुनिया बनाई थी उसको तो छोड़ के, मतलब वो समय परिवर्तन होता रहा और आत्माओं में पावर लॉस होती रही, देवताओं से मतलब जो परम प्रकाश की काया खत्म होती गई, 5 तत्वों का 3 तत्वों की बॉडी बनी, फिर 5 तत्वों का शरीर बना, फिर उसमें भी मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आत्मा फंसती रही और इतने कर्म पैदा कर दिए कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता ही नहीं है। मतलब जो व्यक्ति अगर क्रिएशन को समझ लेता है तो इसके ये क्वेश्चन तो उसका खत्म हो जाएगा कि शुरुआत में जो परमात्मा ने दुनिया बनाई थी और आज में जो अंतर है उसका कारण ही यही है, आत्माओं के कारण जो बीज रूप आत्माएं गिरी और जो आत्माओं का पतन होता गया उसके कारण वो अधोगति में आ गई और आज ये कलयुग में दुखी हो रही है। ये तो देखो एक बात बताऊं, अगर परमात्मा चाहता निराकार शिव, हाँ, ये ब्रह्मांड का शिव, हाँ, तो अब ब्रह्मा के 10 साल हुए ना, हाँ, ब्रह्मा के 10 साल में अगर जब वो गिरने लगे, ठीक है, तब वहां एक राउंड करके वहां को रोक देता और वहां से ही वाइंड अप कर लेता, तो ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 10 साल ही रहती ना। बिल्कुल। अब ब्रह्मा का 10 साल तो समय को समझो ना, हाँ, उसको तो बनाते वो सोते सोते ही गिर जाते हैं। परम धाम में जहाँ निराकार शिव रहता है ना, ठीक है, जब ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, और एक चतुर्युग माना 43,20,000 साल, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 43,20,000 ईयर्स धरती पर हो जाते हैं। ठीक हाँ? तो ब्रह्मापुरी में तब एक दिन होता है, इतनी रात होती है, ठीक है, दिन रात मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है धरती पर। ठीक है, तो वहां तो एक मतलब ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल होता है। तो इससे ऊपर डबल जाओ तो विष्णुपुरी में तो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां तो कई हाई गुनी पावर है। तो वहां तो 1 सेकंड बराबर धरती पर तो 10 लाख साल होंगे। और इससे ऊपर शिवपुरी में जाओ जहां शिव शक्ति रहते हैं आकारी रूप में, तो वहां तो 1 सेकंड बराबर 50 लाख साल हो जाएंगे। और निराकार में जाओ तो वहां तो 1 सेकंड में 2-3 करोड़ साल हो जाएंगे। हाँ, तो ब्रह्मा का 10 साल माना, 1 साल का ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल है, तो 310 खरब साल में तो ये उसको निराकार को सोचते सोचते ये नीचे गिर गए। ओके, नीचे, क्योंकि वहां तो उसको समझो कि 1 सेकंड बराबर वहां तो ये मतलब करोड़ों साल होते हैं। निराकार के परम धाम में एक धरती पर का ये, मतलब हम ये सोच ले कि अगर शिव परमात्मा इस ब्रह्मांड का जो शिव है अगर 1 सेकंड भी डिले कर देंगे तो यहाँ पे मनुष्य जो तो मतलब खरबों साल हो जाएंगे, अरबों साल। वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे सब खत्म ही हो जाएंगे तब तक तो। और इसलिए तो क्या कहा, महाशिव की 1 पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, कितना? ठीक है, इसलिए तो प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। ठीक है, महाशिव की 1 पल में ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। तो ये सब एक ड्रामा बना है, मगर अभी उसमें परिवर्तन होना पूरा मल्टीवर्स में हो रहा है। ठीक है, जितने गैलेक्सी में, आकाश गंगा में सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में स्थूल लोक में मनुष्य भी हैं, आकारी लोक साकारी लोक भी है। आकारी जैसे देवता आकारी लोक में रहते हैं, स्थूल वतन भी है, सूक्ष्म वतन भी है, मूल वतन भी है, परमधाम में। ठीक है, जितने स्टार है, मतलब अरबों स्टार है ना एक गैलेक्सी में, ठीक है, तो अरबों ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड में स्थूल वतन माना मनुष्य भी है, आकारी में देवता भी हैं, और मूल वतन में जैसे मूल वतन माना जहाँ परम तत्व की दुनिया है, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम भी है। ऐसी तरह महाब्रह्मांड है, महाशिव, फिर महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को क्यों वाइंड अप कर लेता है?
जब महाशिव में भी पावर नहीं रहती, समझे, जैसे ऐसे शिव में पावर नहीं रहती, तब सूर्य में प्रेस करके काल अग्नि पैदा करके क्यों वाइंड अप करता है? अगर वो वाइंड अप नहीं करता, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय क्यों होते रहते हैं? क्योंकि आत्माएं जब बहुत गिर जाती है, और वही आत्माएं जो खरबों साल के बाद 84 लाख योनि में भटक कर कीड़े मकोड़े बन जाती हैं, और जब लगता है कि ये भूलोक भी नहीं चलने वाला, भूभुर लोक भी नहीं चलने वाला, स्वर्ग लोक भी, देवताओं की भी आयु ब्रह्मा का एक दिन है, कितनी